ओके राधे सर। राधे। राधे राधे सर। साउंड मेरे। राधे आ राधे रही है, आ राधे रही राधे सर। राधे आ राधे रही सर, है। ओके, राधे थैंक यू राधे, थैंक आइए यू। सर। सभी मंच पे विराजमान हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको तहे दिल से प्रणाम है। साथियों, देखिए, अभी जिस मैच्योरिटी के साथ हमारे लीडर्स आपसे शेयरिंग कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने मैच्योरिटी को मैच करने की कोशिश करें। हम 1% भी नेगेटिव नहीं है, और अगर इस वक्त हमारे सारे लीडर्स नेगेटिव नहीं है, तो ये कंपनी 100% हमारे बीच में है, इस बात का प्रमाण है। और सवाल अभी इस वक्त सभी यूजर्स का एक ही सवाल है कि $60 का जो टॉपअप कंपनी हमसे मांग रही है, इसे हमने स्टार्टिंग से आज तक स्वीकार नहीं किया है और ना ही कभी करने वाले हैं। साथियों, देखिए, जो प्रोसेस है कंपनी का, अगर कंपनी चाहे तो 100% हर एक अकाउंट में, जिस तरह से कंपनी ने एयर ड्रॉप दिया 3000 का, जिस तरह से 5000 का एयर ड्रॉप आपके एप्लीकेशन के अंदर दिया, यस, कंपनी का टोकन था, हमने एयर ड्रॉप रिसीव किया। लेकिन अभी कंपनी के पास ऑलरेडी हमारे बेशुमार एसेट है। उसी एसेट से मिनिमम एक डिपॉजिट कंपनी कर सकती थी फॉर ईच एंड एवरी यूजर, 60 यूएसडीटी नहीं, चाहे लेवल 1 के यूजर्स के लिए भी उनके अकाउंट में आज के डेट पे कम से कम 400-500 यूएसडीटी तो है। और अगर 500 यूएसडीटी नहीं भी है, फिर भी मिनिमम 100 यूएसडीटी हर एक यूजर्स के अभी अकाउंट में है। अगर उसी यूएसडीटी को अगर कंपनी चाहे तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर सकती थी, दिखा सकती थी। देखिए, अभी कंपनी का जो प्रपोजल है, डेली 1 यूएसडीटी ऑन टॉप ऑफ योर 60 यूएसडीटी, यानी कि आप 60 यूएसडीटी का रिचार्ज करते हैं अपने अकाउंट पे, उसके ऊपर कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है 1 यूएसडीटी। यही प्रोसेस वो हमारे ही फंड से कर सकती थी। एक्स्ट्रा फंड वो क्यों मांग रही है? और अगर वो मांग रही है, ये इस वक्त कंप्लीटली गलत है। जब से कंपनी ने विड्रॉल बंद किया है, तब से लेके आज तक कंपनी मांग ही रही है। विड्रॉल के बाद पहली बार कब मांगा था आपसे? जब आप अपने एनएफटी को स्टेक कर रहे थे। वन परसेंट की प्रॉफिट के लिए आपको 50 यूएसडीटी का टॉपअप करना पड़ रहा था। 1.1% के लिए 100 यूएसडीटी। बहुत से लोगों ने 3 से 4 टॉपअप भी किए, और ऐसे ऐसे कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने 1.5% तक का टॉपअप किया है। अगर वो पिक्चर अगर आपके पास है,
और वैसे हो, अगर आपने डिलीट नहीं किया, आप जरा चेक कीजिए, 1% में 50, 1.5% में 100, 1.1% में 200, इस तरह से कंपनी बहुत प्रॉफिट ले चुकी है। उसके बाद कम्युनिटी की तरफ से ही म्यूचुअली बहुत सारे लीडर्स ने ये रिक्वेस्ट की, ये अपील की कि ये चार्जेस बहुत ज्यादा कंपनी ले रही है। उसी का रिकंसिडरेशन कंपनी ने करते हुए गैस फी 4000 का कर दिया, और वो गैस फी कंप्लीटली आपके पास जो 5000 का TUFT था उसी से आप पे कर सकते, क्योंकि आपको 1% के लिए 25,000 का, याद कीजिए स्टार्टिंग में 25,000 का गैस फी लगता था, और आपको टोकन आता था डेली पर डे का 5000 TUFT। तो दोस्तों, कंपनी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं कर रही है? इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है। हमेशा प्री कॉन्सीव नोशन जो होता है, जजमेंटल होके हम कई बार निर्णय ले लेते हैं, जजमेंट ले लेते हैं। हर एक एंगल से कंपनी गलत नहीं हो सकती, कम्युनिटी की भी वो सुनती है, लेकिन आज तक क्यों नहीं सुन पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है? शायद इसके पीछे भी कोई कारण हो। कारण चाहे कैसा भी हो, लेकिन हम अटल है, हम निर्णय ले चुके हैं, हम टॉप अप नहीं करने वाले। साथियों देखिए, अभी देवांशु दादा ऑलरेडी कह चुके हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी चाहे भी तो, अगर जो एग्जिस्टिंग कम्युनिटी अभी कंपनी के पास है, इसे माइनस करके कंप्लीटली एक नई कम्युनिटी खड़े करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम ट्रेजर को अब तक लग चुका है। इतना आसान नहीं है, लेकिन कंपनी भली भांति स्पष्ट रूप से ये बात जान चुकी है कि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी तैयार करने के बाद अगर इस प्रोजेक्ट को स्मूथली फुल्ली फंक्शनल अगर कर देती है, तो यही कम्युनिटी आने वाले 2 से 4 महीने के अंदर अपने टीम को कितनी बार मल्टीप्लाई कर सकती है, इस कम्युनिटी का क्या पोटेंशियल है, उसे भी वो अच्छे से समझ चुकी है। दोस्तों, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्पोरेट लेवल पे जो तैयारी वो कर रहे हैं, उनका जो प्लानिंग है, जो रोड मैप है, शायद और डेफिनेटली जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं बन पा रहा है। हमें अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है, और हम क्लियर करना चाहते हैं कि ब्लॉकचेन कब लाइव करने वाली है, उसका टाइमलाइन। यस, अगर कंपनी जिस तरह से शायद मजाक ही कर रही थी कि मिड सितंबर ट्रेजर चेन के बारे में बात कर रही थी, मिड सितंबर गुजरे काफी टाइम हो चुका है, लेकिन एक सीरियस अगर नोटिफिकेशन आज के डेट पे अगर प्रोवाइड कर दे, तो कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव सिग्नल होगा। लेकिन साथियों देखिए, एक चीज नोटिस कीजिएगा, पैनकेक स्वैप पे जब इन्होंने सबसे पहले डिसेंट्रलाइज पूल क्रिएट किया था,
पूल क्रिएशन के बाद जो है कंपनी ने नोटिफिकेशन दिया था। तो लॉजिकली अगर हम देखें, कंपनी शायद सेंट्रल एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने के बाद फिर इमीडिएट बेसिस पे कम्युनिटी के बीच में कोई नोटिफिकेशन लेके आ सकती है। हम तब भी राजी है, लेकिन अभी टाइम हो चुका है। अभी ज्यादा देरी ना करते हुए अगर कंपनी ब्लॉकचेन को लाइव कर दे तो यह $60 कुछ भी नहीं है। हर एक यूजर, मैक्सिमम जितनी भी बड़ी ये कम्युनिटी है, 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी कम्युनिटी एक्टिव हो जाएगी। और साथियों, कंपनी आपसे और हमसे कई गुना समझदार है। तो फिर बात वहीं पे जाके अटक रही है कि कुछ तो कम्युनिकेशन में कमी की वजह से कुछ चीजें हम शायद नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे हैं। और शायद जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्लॉकचेन की दुनिया में, क्रिप्टो की दुनिया में ऐसा ही वर्क होता है। और अगर एक्चुअल में इसी तरह से लुक्का छिपी चलती रहती है तो हम भी तैयार है, हम भी इसी जगह है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम वेट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कहीं ये ना हो कि हम वेट करते रहे और कंपनी इसी तरह से कम्युनिटी के भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। दोस्तों, कंपनी का काम अभी भी जारी है और वो किस एंगल पे, किस वे पे, किस फील्ड पे काम कर रही है, आप पर्सनली अगर सक्षम है चेक कर सकते हैं। उस प्रोसेस को कई बार हमारे गुरुजी अमूल्य सर आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अभी टाइमिंग ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट को लेके, कंपनी के वैलेट्स को लेके और एनएफटी में क्या प्रोग्रेस हुआ, क्या नहीं हुआ, उसे हम डिस्कस करें। क्यों? क्योंकि हमारा जो अभी प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव है वो है साथियों, विड्रॉवल एंड ब्लॉकचेन। कंपनी अगर स्मूथली विड्रॉल फंक्शन को स्टार्ट कर रही है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर उसको लग रहा है कि उनके लिए बहुत बड़ी एक सरदर्दी है, एक हेडेक है, तो कंपनी इमीडिएट बेसिस पे ब्लॉकचेन को लाइव कर दे, फिर सारा सॉल्यूशन ही, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या फायदा कंपनी को जा रहा है कि कंपनी को अपने पॉकेट से चवन्नी नहीं देनी पड़ेगी। फिर उसका इकोसिस्टम डेवलप होगा। ग्लोबल जितने भी क्रिप्टो के इन्वेस्टर है वो देखेंगे कि इतनी बड़ी एक कम्युनिटी है और लेयर 2 पे इनका ब्लॉकचेन लाइव हो चुका है, जो कि एनएफटी एंड क्रिप्टो को इंटीग्रेट करते हुए ये जेट के रोलअप के साथ बहुत एक अच्छा ब्लॉकचेन आज के डेट पे लेके आ चुका है, जिसकी इतनी अच्छी होल्डिंग है। उसके बाद दोस्तों, जो पिक्चर यहां स्टार्ट होने वाली है उसकी इस वक्त हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी को भली भांति इस बात का पूरा आइडिया है, वो समझती है। लेकिन अगर देरी हो रही है तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ जेन्युइन, कुछ रीजन इनके हो सकते हैं, कुछ
टर्म्स एंड कंडीशन हो सकते हैं, यस हम मानते हैं, लेकिन इतना याद रखिएगा आज के डेट में कि ये जो कम्युनिटी हमारी यूनाइटेड है, आने वाले टाइम में भी साथियों आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं कि जब तक ये प्रोजेक्ट है और जब तक हमारे लीडर्स है और जब तक आप है, इसी तरह से अपने यूनिटी को बरकरार रखें। इसी के साथ दोस्तों आज मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। हिम्मत ना हारे प्लीज, बहुत कुछ होने जा रहा है और बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। ये हम आपको सिर्फ दिलासा नहीं दे रहे, अगर ये मंच है आप और हम है तो ये कंपनी भी कहीं नहीं गई है, और अगर नहीं गई है बहुत जल्द आने वाली है। कॉलर पकड़ के, गिरेबान पकड़ के खींच के लेके आएंगे। और बोलिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, कंपनी कहीं नहीं गई है। अगर अगर चली भी जाती है, आप और हम है इस मैदान पे, हम खड़े हैं, बहुत कुछ करेंगे हम सब मिलके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से आप लोगों को सल्यूट है, जो संयम बना के आप इस वक्त एक दूसरे को सहयोग कर रहे हो। दिल से आपके पेशेंस का मैं सल्यूट करता हूं। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल एंड द एंटायर कम्युनिटी जो इस वक्त हमें फॉलो कर रही है, सुन रही है और अपनी बिलीफ सिस्टम को बरकरार रख पा रही है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।